तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी को देश दुनिया में पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कोशिश की कड़ी में सफारी से आगरा तक की कार रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री की पत्नी और कन्नौज एसपी की सांसद डिंपल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ये तमाम दूसरी कार रैलियों की तरह सिर्फ कार रैली भर नहीं है, बल्कि इसका मकसद कभी कुख्यात डाकू के लिए बदनाम रहे चंबल के बीहड़ों को नया नाम देना है। यूं तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में लायन सफारी खोलकर पहले ही चंबल की सूरत को बदलने की कोशिशें तेज कर दी थी, लेकिन लॉयन सफारी में सिर्फ शेरों की दहाड़ ही नहीं गूंजे, बल्कि सैलानियों की चहल पहल भी बढ़े। ये रैली उसी दिशा में एक पहल है। ये टूरिज्म को बढ़ाने के इरादे से हो रही है, क्षेत्र का विकास हो, हमारे जो टूरिस्ट आते हैं वो आगरा से ही ना लौट जाएं और बल्कि वो इटावा आए, चंबल को देखें, यहाँ पे लॉयन सफारी देखें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारा यूथ कनेक्ट हो और यूथ को बढ़ावा मिले। चंबल के बीहड़ों को लेकर लोगों के अंदर एक डर भी बैठा हुआ है, जबकि चंबल की खूबसूरती ऐसी है कि एक बार जो उसे देख ले फिर बार बार देखना चाहेगा। इस तरह के आयोजन का एक मकसद चंबल को दुनिया से रूबरू कराना भी है। चंबल बहुत खूबसूरत जगह है, अभी ये अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग इटावा पहुंचे, इसलिए और उसके बाद वो चंबल देखने जाएंगे तो उनको खुद ही लगेगा, फिर यहाँ पर रिजॉर्ट्स आएंगे तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक साइकिल है जो हम लोगों ने एक फर्स्ट स्टेप लिया है इसको आगे बढ़ाने के लिए। सुदूर क्षेत्र में फैले चंबल के बीहड़ों में लॉयन सफारी में जब शेरों की दहाड़ गूंजती है तो दूर दूर तक सुनाई देती है। लॉयन सफारी में और दूसरे जानवर भी रखे गए हैं। ये ठीक है कि अभी लोगों का रुझान इस तरफ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार अगर इसके बारे में लोगों को पता चल जाए तो दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर इटावा को आने से कोई रोक नहीं सकता। समय के लिए इटावा से दिनेश शाकिर। और इटावा से दिनेश शाकिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, जिस तरह की कोशिशें की जा रही, जो प्रयास हो रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि वाकई वैश्विक मानचित्र पर इटावा बहुत जल्दी इठलाएगा। बिल्कुल घनश्याम जी, जिस तरीके से एक दशक और 2 दशक पहले चंबल में डाकुओं का आतंक हुआ था, हुआ करता था, खोखार डाकुओं की यहाँ पर गूंज सुनाई दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सरकार ने डाकुओं का सफाया किया और डाकुओं का आतंक खत्म हुआ। उसके बाद में लायन सफारी की स्थापना की शुरुआत खुद आज के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता पिछले समय जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उस समय उसकी स्थापना नहीं हो पाई थी। लेकिन अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद में लायन सफारी की यहाँ पर स्थापना की गई है। न केवल बल्कि अब कोशिश इस बाबत हो रही है कि जो चंबल है उसको विश्व मानचित्र पर लाने की कोशिश पर कवायद की जा रही है और इसी का बीड़ा खुद अखिलेश यादव ने इस समय उठा करके रखा हुआ है और लायन सफारी को पूरी तरीके से अब उसकी प्रमोशन की तैयारी भी कर दी गई है। लायन सफारी के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो चंबल की खूबसूरती है वो लोगों तक पहुंचे और उसको लोग देखने के लिए चंबल के बीहड़ों तक पहुंचे यहाँ पर। अच्छा दिनेश, लॉयन सफारी सुन के मन में ख्याल आता है कि सिर्फ शेरों की दहाड़, लेकिन इसके इतर बहुत कुछ होने जा रहा है। क्या कुछ खास होगा? क्या अट्रैक्शन है इसका? यहाँ जो लायन सफारी की स्थापना की जा रही है, लायन सफारी की स्थापना के साथ साथ में फिलहाल अभी जो प्रस्ताव यहाँ पर भेजे गए हैं, 6 ऐसी अन्य प्रजातियों के प्रस्ताव भेजे गए हुए हैं केंद्र सरकार को और सेंट्रल जू अथॉरिटी को, जिसकी अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। एलिफेंट सफारी भी यहाँ पर बनाई जा रही है, हिरणों के लिए भी यहाँ पर स्थान बनाया जा रहा है। और दूसरा जो चंबल है, जो प्राकृतिक बास है, यहाँ पे तकरीबन 350 से अधिक प्रजाति के दुर्लभ जल जीव यहाँ पर है, जिसमें घड़ियाल है, मगर है, डॉल्फिन है और अन्य जो जल जीव है उनको भी देखने का यहाँ पर जो मिलता है, आनंद आता है यहाँ पर। और जिस तरीके से सर्दी का मौसम होता है, तकरीबन 350 प्रजाति के दूरस्थ जो है प्रजाति के जलचर यहाँ पर पहुंचा करते हैं। यानी कि बेहद खूबसूरत, बेहद खास बनने जा रहा है लॉयन सफारी, और उसको लेकर सरकार तैयारियां भी कर रही है। शुक्रिया दिनेश आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो इन तमाम खबरों के साथ कवर स्टोरी में आज बस इतना ही।